Assalamualaikum everyone, this is Maimuna Gul. Welcome back to our YouTube channel and this is the lecture number 29 of our Python series. लास्ट लेक्चर में हमने ऊप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनको देखा। हमने देखा हम क्लासेस किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हमने डिफरेंट जो वेरिएबल की टाइप्स थी हमने उनको कवर किया था। आज हम देखेंगे मेथड्स क्या होते हैं, हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, कितनी टाइप के मेथड्स होते हैं, और इसके अलावा जो हमने एक 4 पिलर्स पढ़े थे उनमें से आज हम फर्स्ट पिलर पे बात करेंगे जो कि है इनकैप्सुलेशन। हम किस तरह से अपनी क्लास के अंदर अपने मेथड्स और डेटा को इनकैप्सुलेट करते हैं। सबसे पहले हम अपने मेथड्स की फ़र्स्ट टाइप देख लेते हैं। बट बिफोर डैट आपको इस चीज़ का पता होगा कि जो मेथड्स होते हैं वो हमारे पास फंक्शंस ही होते हैं। बस ऊप की जो हमारे पास लैंग्वेज है, ऊप की जो टर्म्स हैं उसमें हम इनको मेथड्स कहते हैं। बाकी जो है हम इसको डिफ़ाइन उसी तरह से करते हैं DEF के थ्रू, और ये हमारे पास फंक्शंस ही होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड की टाइप है वो है इंस्टेंस मेथड। Instance method is the most common type of method, work on object data and use self as first parameter. ये जो हमारे पास मेथड है ये हमारे पास सेल्फ को यूज़ करता है एज अ फर्स्ट पैरामीटर। अभी हम इसको देखते हैं, हम इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं। क्लास हमारे पास है स्टूडेंट की और इसके अंदर हमारे पास है कंस्ट्रक्टर जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, और ये वाले जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स, क्योंकि इनको हम सेल्फ के थ्रू एक्सेस करते हैं। और आज हम देख रहे हैं इंस्टेंस मेथड क्या होता है। इंस्टेंस मेथड हमने एक डिफ़ाइन किया डेफ डिस्प्ले, और इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो इंस्टेंस मेथड है इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है वो सेल्फ होता है। तो हमने यहाँ पे सेल्फ लिख दिया और उसके बाद कॉलन के बाद हमारा जो ये बॉडी है इस मेथड की, इसको हम देखते हैं यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया हुआ है। जो हमारे पास यहाँ पे नेम और मार्क्स का वेरिएबल था, इंस्टेंस वेरिएबल था, इसको अगर हमें इंस्टेंस मेथड के अंदर एक्सेस करना है तो हम सेल्फ के थ्रू एक्सेस करते हैं। ये चीज़ हमने कल भी देखी थी, सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट मार्क्स। और इसी तरह से जो हमारे पास है इस क्लास की हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट क्लास का, और इसके अंदर हमें 2 चीज़ें चाहिए थी, नेम एंड मार्क्स। तो हमने अली और उसके मार्क्स पास कर दिए। जब हमने इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है जो कि हमारे पास इंस्टेंस मेथड है, तो हम कैसे कॉल करेंगे? हम इंस्टेंस मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? S1 डॉट, हम डिस्प्ले इस फंक्शन का नेम लिखेंगे तो हमारे पास इस फंक्शन में हमारा नेम और हमारे मार्क्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पे आप देखें अली एंड 85 उसकी नेम और एज हमारे पास नेम और मार्क्स हमारे पास डिस्प्ले हो गए हैं। इंस्टेंस मेथड तो बहुत ही सिंपल था, ये हमने कल भी एक एग्जांपल में देखा था। इसमें जस्ट आपको ये याद रखना है कि ये सेल्फ इसका फर्स्ट पैरामीटर होता है, और इसके अंदर जितने भी आप इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं वो आप सेल्फ के थ्रू एक्सेस करते हैं, और इसको जब हम कॉल करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्ट के नेम के थ्रू कॉल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट मेथड है एक्सेसर, जिसको हम गेटर मेथड भी कहते हैं या एक्सेसर भी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास इंस्टेंस मेथड ही होता है, बट इसका जो पर्पस है वो हमारे पास डिफाइंड होता है कि आपने एक्सेसर या गेटर मेथड को तब यूज़ करना है जब आपने कोई डेटा रीड करना है या जब आपने कोई डेटा गेट करना है। ठीक है, गेट करने के लिए आपने एक्सेसर या गेटर मेथड यूज़ करना है। बाकी इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है बनाने का वो बिल्कुल वही है, इसको कॉल सेम उसी तरह से करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो एक्सेसर और गेटर मेथड है इसका पर्पस डिफाइन हो गया है कि अगर हमें कभी कोई डेटा क्लास में रीड करना है और किसी फंक्शन के थ्रू मेथड के थ्रू करना है तो हमें उसके लिए एक्सेसर या गेटर मेथड बनाना है। अब यहाँ पे आप देखें ये क्लास और इनिट कंस्ट्रक्टर तो सेम वही है, और इसके अंदर हमने इंस्टेंस वेरिएबल भी डिफाइन किया, ये हमें पता है किस तरह से हम करते हैं। अब ये वाला जो है ये हमारे पास क्या है? गेटर मेथड है। ये बिल्कुल सिमिलर है, देखें DF से हमने डिफाइन किया, सेल्फ इसका फर्स्ट हमारे पास पैरामीटर है। सेल्फ डॉट मार्क्स के थ्रू हम इन मार्क्स को या इन इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, सेम उसी तरह से। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो आपने याद रखना है कि जब आपने इस तरह का कोई मेथड बनाना है जिसके थ्रू आपने डेटा को रीड करना है या आपने जो है वो डेटा को गेट करना है, तो आप जो मेथड का नेम है वो इतना रीडेबल रखें कि उससे आपको समझ आ जाए कि ये जो मेथड है ये हमारे पास एक्सेसर या गेटर मेथड है। इसमें बाकी डिफरेंस कोई भी नहीं है, जस्ट आपने नेम इस तरह का रखना है, गेट मार्क्स, गेट डेटा,
गेट रोल नंबर, गेट नेम्स, जो भी चीज़ आपने गेट करनी है आपने उससे पहले गेट लिख देना है। उससे ये होगा कि आपका जो है वो ये जो फंक्शन है इसमें आप गेट वाला काम ही करेंगे, आप इसमें कोई और काम नहीं करेंगे। ये इसका पर्पस जो है वो डिफ़ाइन हो जाएगा। और इससे क्या होगा, यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं अपना जो मार्क्स हैं उनको। तो सबसे पहले हम इसका फ़्लो देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो स्टूडेंट, हमारे पास क्लास था, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एस, और हमारी क्लास को जो है वो क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। हमने यहाँ से मार्क्स पास किए और उसके अंदर जो सेल्फ डॉट मार्क्स है उसके अंदर हमारे मार्क्स आ गए 90। अब हमने अगर इस गेट मार्क्स को एक्सेस करना है और हमने ये जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल में हमारे मार्क्स स्टोर्ड हैं हमने उनको गेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, डॉट गेट मार्क्स का फंक्शन कॉल करेंगे, तो हमारे पास जो है वो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। हमारे पास जो है वो मार्क्स रिटर्न हो जाएंगे जो कि है 90। सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू फंक्शन को कॉल किया था इंस्टेंस मेथड को, सेम उसी तरह से हम करेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह का एक और हमारे पास मेथड है जिसका नाम है म्यूटेटर या सेटर। अब ये जो म्यूटेटर मेथड है या सेटर मेथड है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डेटा को मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, सेम उसी तरह से हम बनाएंगे जिस तरह से हम इंस्टेंस मेथड बनाते हैं। जिस तरह से हम इंस्टेंस मेथड बनाते थे, हमने यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ लिखना होता है, उसके बाद हम कोई भी पैरामीटर्स लिख सकते हैं। हमने इसको जो है वो सेल्फ के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस करना होता है और हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसको हमने किस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है। हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट की, ठीक है, उसके अंदर हमने इनिट कंस्ट्रक्टर बनाया और ये वाला जो वेरिएबल है ये हमारे पास है इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि हमने सेल्फ से इसको बनाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स हैं। फर्स्ट हमारा है सेट मार्क्स का, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये एक सेटर मेथड है, ठीक है, या म्यूटेटर मेथड है। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे ये जो मार्क्स है या जो भी हमारा डेटा है हम इसको मॉडिफाई करेंगे इसके थ्रू। दूसरा हमने बनाया है मेथड गेट मार्क्स का, जो कि हमने यहाँ पे देखा था गेटर मेथड था, ठीक है, गेटर या एक्सेसर। तो गेटर मेथड में हमने गेट मार्क्स नेम लिख दिया, उससे हमें समझ आ गई कि ये एक गेटर मेथड है। इसके थ्रू हम मार्क्स को गेट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, सेट मार्क्स में हमने सेल्फ तो फर्स्ट पैरामीटर लिखना ही होता है, सेटर में भी गेटर में भी फर्स्ट पैरामीटर हमारा सेल्फ होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें चूँकि मार्क्स को मॉडिफाई करना था तो हमें एक वेरिएबल चाहिए था, हमने मार्क्स लिख दिया यहाँ पे। अब मॉडिफाई हमने किया है कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 तो सेल्फ डॉट मार्क्स में ये वाले मार्क्स आ जाएं, ठीक है। अगर हम मार्क्स जो पास कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 50 हैं तो जो हमारे मार्क्स हम पास करेंगे इस वाले वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए, तो वो वाले मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हमने गेट मेथड में क्या किया है, हमने उस मार्क्स को गेट किया है और हमने रिटर्न कर दिया सिंपली, जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा था हमने गेट मार्क्स किए थे। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एस, और इसके थ्रू हम सेट मार्क्स जो कि हमारा एक सेटर मेथड है, इसको हम किस तरह से कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट एस डॉट सेट मार्क्स, और इसमें हमें मार्क्स चाहिए तो हमने मार्क्स दे दिए 95, ठीक है। अगर हमारे मार्क्स 50 से ग्रेटर होंगे, जो कि अभी हमारे हैं, हमें नज़र आ रहे हैं, हमने 95 दिया है, वो ग्रेटर देन 50 है, तो क्या होगा, हमारे मार्क्स अभी हो जाएंगे 95, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने एस डॉट गेट मार्क्स जब किया तो इन मार्क्स को जब हमने गेट किया और हमने प्रिंट करवाया तो हमारे पास 95 प्रिंट हो जाएगा। जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास यहाँ पे 95 आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आप इस चीज़ को देखें, अगर ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो इसका मतलब ये है कि पहले हमने जब क्लास क्रिएट की ना तो हमने मार्क्स सेंड किए थे 80, वो मार्क्स यहाँ पे गए इसके अंदर, ठीक है, और वो यहाँ पे हमारे इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो गए मार्क्स 80। अब उसके बाद हमने ये वाले 80 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे हमने जो है वो रिसीव किए, बल्कि ये वाले 95 मार्क्स जो हमने यहाँ से सेंड किए थे सेट मार्क्स 95, ये हमने यहाँ पे रिसीव किए। और हमने इस मार्क्स में चेक किया कि जो हमारे मार्क्स हैं वो अगर ग्रेटर देन 50 हैं, जो कि हमने 95 पास किया था, ग्रेटर देन 50 थे, तो हमने क्या किया कि ये वाले जो मार्क्स का वेरिएबल है ना, इसको हमने मॉडिफाई कर दिया है। अब इसमें मार्क्स हमने स्टोर करवा दिए हैं 95। तो बेसिकली ये मेथड हम यूज़ ही तब करते हैं जब हमें डेटा को मॉडिफाई करवाना होता है, हम सेटर मेथड तब यूज़ करते हैं। हमने यहाँ से मॉडिफाई करवाया, उसके बाद अब हमने इन मार्क्स को यहाँ पे रिटर्न कर दिया, गेट मार्क्स के थ्रू हमने गेट किए वो मार्क्स, मॉडिफाइड मार्क्स, और उनको हमने रिटर्न कर दिया। सो हमने अभी तक यहाँ पे अपने 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स को देख लिया है। इसके बाद भी हमारे कुछ टाइप्स हैं, उनको भी अभी हम देखेंगे। सो अब तक हमने देखा इंस्टेंस मेथड क्या होता है, एक्सेसर या गेटर मेथड क्या होता है, और म्यूटेटर या सेटर मेथड क्या होता है। सो इनकैप्सुलेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, अभी हम फिर से थ्योरेटिकली देख के और इसका जो प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे।
इनकैप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स टुगेदर। इसका मतलब है कि आप डेटा को और आपके मेथड्स जितने भी हैं आप उनको एक जगह पे कंबाइन कर लें। रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू डेटा। अचीव यूजिंग प्राइवेट वेरिएबल्स, इसमें हम प्राइवेट वेरिएबल्स के थ्रू इसको अचीव कर सकते हैं, गेटर और सेटर के थ्रू कर सकते हैं। ये अभी हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। अभी हमारे पास जो है वो एक कॉन्सेप्ट है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स का, ठीक है। हमारे पास जो है जो हम वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं, अगर हम सिंपल नेम लिख रहे थे, जैसे यहाँ पे ये वाला वेरिएबल है सेल्फ डॉट मार्क्स, तो ये जो हमने डिफ़ाइन किया है ये हमारे पास क्या है, एक पब्लिक वेरिएबल है, ठीक है, पब्लिक मेंबर है। अगर पब्लिक होगा तो उसको आप सिंपली इस तरह से लिखते हैं और ये एक्सेसिबल होता है एवरीवेयर, ठीक है, पूरे हमारे प्रोग्राम में, पूरी क्लास में। लेकिन जो प्रोटेक्टेड है उसको अगर हमने लिखना है तो हम उससे पहले एक अंडरस्कोर लगाएंगे, ठीक है, नेम से पहले, वेरिएबल से पहले हम एक अंडरस्कोर लगाएंगे तो वो हमारे पास प्रोटेक्टेड वेरिएबल बन जाएगा या प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाएगा। तो ये एक्सेसिबल है विद इन द क्लास एंड चाइल्ड। इसको हम विद एग्जांपल देखेंगे किस तरह से। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बनाया है एक प्राइवेट वेरिएबल। प्राइवेट क्या होता है, जब आप दो अंडरस्कोर्स लगाते हैं और उसके बाद आप अपने वेरिएबल्स का नेम लिखते हैं तो वो प्राइवेट हो जाता है। अब प्राइवेट जो है वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। सो यहाँ पे अभी हमारे पास एक क्लास है डेमो, ठीक है, इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया इनिट और सेल्फ, उसमें हमें पता है ये हमने एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, विदाउट पैरामीटर्स के कंस्ट्रक्टर बनाया है। इसके अंदर हमने 3 वेरिएबल्स को जो है वो इनिशियलाइज़ किया है। अब इसमें जो फर्स्ट वेरिएबल है वो पब्लिक है, ठीक है, यहाँ पे आप नेम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट जो है वो पब्लिक है। पब्लिक किस तरह से हमें समझ आई कि ये पब्लिक है, क्योंकि इससे पहले हमने कोई भी अंडरस्कोर वगैरह नहीं लगाया हुआ, तो ये जो वेरिएबल है ये पब्लिक है और इसकी वैल्यू हमने सेट कर दी 10। सेकंड जो है जिसके साथ हमने एक अंडरस्कोर का साइन यूज़ किया है वो प्रोटेक्टेड है, उसके अंदर वैल्यू है 20। थर्ड जो है वो प्राइवेट है, उससे पहले हमने 2 अंडरस्कोर्स लगाए हैं और इसकी वैल्यू है 30। अभी हमारे पास जो है इस क्लास के अंदर ही ये फर्स्ट हमारे पास क्या था, कंस्ट्रक्टर था, और सेकंड हमने क्या बनाया है, एक इंस्टेंस मेथड बनाया है डेफ शो के नेम से। और इंस्टेंस मेथड हमें पता है उसके अंदर हम सेल्फ पैरामीटर यूज़ करते हैं। हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा इनसाइड क्लास, ताकि हमें जब डिस्प्ले हो तो हमें समझ आ जाए कि हम इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट्स में हमने सेल्फ डॉट पब्लिक, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर प्राइवेट, हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, इन तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है। उससे पहले जो है हमें क्या करना होता है, डेमो क्लास का इंस्टेंस बनाना होता है। इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट ये दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको हम इंस्टेंस भी कहते हैं। सो डी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है डेमो क्लास का। अगर हमें इस पब्लिक वेरिएबल को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना है, देखिए इनसाइड द क्लास तो हम तीनों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इनके जो हमने मीनिंग्स लिखे थे, डेफिनेशंस लिखी थी, इसमें था कि इनसाइड द क्लास तो तीनों एक्सेसिबल हैं। इसमें जो सारी चीज़ है वो हमारे पास आउटसाइड द क्लास की है। आउटसाइड द क्लास हम पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक है। तो हमने क्या किया, डी जो कि हमारे पास क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था, डॉट पब्लिक जब हमने लगाया तो ये हमारे पास एक्सेसिबल है, प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह जो प्रोटेक्टेड है, डी डॉट अंडरस्कोर प्रोटेक्टेड, नॉट रिकमेंडेड बट एक्सेसिबल, ये भी हमारे पास एक्सेसिबल है आउटसाइड द क्लास। लेकिन जो प्राइवेट है वो हमें एरर देगा। जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा हमारे पास पब्लिक की 10 वैल्यू आ गई, प्रोटेक्टेड की 20 वैल्यू आ गई, लेकिन जो ये प्राइवेट है इसने हमें एरर रेज कर दिया है क्योंकि हम प्राइवेट वेरिएबल जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इन वेरिएबल्स की टाइप्स का, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक का। उसके बाद अभी हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट जो मेथड की टाइप है वो हमारे पास है क्लास मेथड। अभी तक हमने इंस्टेंस मेथड देखा था और हमने 2 मेथड्स देखे थे जो कि बिल्कुल सेम थे इंस्टेंस के, बट उनका सिर्फ पर्पस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अगर हमें गेट करना है तो गेटर, अगर हमें सेट करना है तो सेटर मेथड यूज़ करना। अभी हमारे पास है क्लास मेथड, और ये जो सारे मेथड्स थे हमारे पास तीनों जो अब तक हमने देखे, इंस्टेंस, गेटर और सेटर, इसमें हमारे पास सेल्फ पैरामीटर होता है फर्स्ट। लेकिन अभी जो हम क्लास मेथड देखेंगे इसमें हमारे पास पैरामीटर चेंज होगा। सो क्लास मेथड क्या करता है, वर्क करता है क्लास वेरिएबल्स के साथ। जो हमने क्लास वेरिएबल की टाइप देखी थी ना, वेरिएबल्स की टाइप थी क्लास वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो ये जो हमारे पास क्लास वेरिएबल्स हैं, अगर हमें इनके साथ काम करना है, इनको एक्सेस करना है, इनको मॉडिफाई वगैरह करना है क्लास वेरिएबल्स को, तो हम लोग बनाएंगे क्लास मेथड्स, ठीक है। अब जो हमारे क्लास मेथड्स होते हैं ये यूज़ करते हैं एक डेकोरेटर क्लास मेथड के नेम से। ये हमने डेकोरेटर हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था, डेकोरेटर क्या होता है।
सो ये यहाँ पे जो है ये हमारे पास एक बिल्टन है क्लास मेथड, इसको हम यूज़ करेंगे जब हम क्लास मेथड डिफ़ाइन कर रहे होंगे। और जो हमारा क्लास मेथड है उसका जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो CLS होगा, क्लास होगा, ठीक है, CLS। सो अभी हम यहाँ पे आते हैं अपने एग्जांपल में। हमने क्या किया, एक क्लास बनाई स्टूडेंट के नेम से, हमने उसके अंदर जो है वो एक बना दिया क्लास वेरिएबल इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं एक क्लास मेथड। क्लास मेथड के लिए हमने डेफ एज इट इज़ लिखा जैसे हम मेथड्स बनाते थे। चेंज इंस्टीट्यूट हमारे इस मेथड का नेम है। CLS जो है वो इसका फर्स्ट पैरामीटर है जो हमने यहाँ पे देखा। बाकी जो हमने अब तक देखे थे उनमें फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ था, ठीक है, क्योंकि वो इंस्टेंस को डील करता है ना, सेल्फ पैरामीटर जो है। यहाँ पे CLS जो है वो क्लास के वेरिएबल्स को डील करेगा, सो हमने CLS लिखा। उसके बाद हमें जो भी वेरिएबल्स चाहिए, जितने भी पैरामीटर्स चाहिए वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है नेम। सो उसके बाद हमने क्या किया, कॉलन लगाया और CLS के थ्रू हम इस इंस्टीट्यूट को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें हम अपना नेम स्टोर करवा देंगे। जो हमारे पास इंस्टेंस मेथड थे उसमें हमने सेल्फ डॉट हर वेरिएबल का नेम हम लिखते थे ना, सेल्फ के थ्रू हम एक्सेस करते थे बेसिकली। तो यहाँ पे हम CLS के थ्रू एक्सेस करेंगे और हम किसको एक्सेस करना चाह रहे होंगे, क्लास मेथड, क्लास वेरिएबल्स को। इसीलिए हमने क्लास मेथड बनाया है ताकि हम क्लास वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएँ। और तो ये हमारा बन गया क्लास मेथड, ठीक है। अब इससे पहले हमने जो है वो डेकोरेटर लिखना होता है, सही है, ये हमारे इसके सिंटैक्स का पार्ट है। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टूडेंट डॉट, अच्छा यहाँ पे जो है वो अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो हमारा क्लास मेथड बनाया है हमने, अब हमने उसको कॉल किस तरह से करना है। तो क्लास मेथड को कॉल करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने स्टूडेंट मतलब क्लास का नेम लिखना होता है, उसके बाद डॉट उस मेथड का नेम लिखना होता है, चेंज इंस्टीट्यूट, और फिर उसके अंदर जो भी पैरामीटर हमें चाहिए था नेम का वो हमने यहाँ से पास कर दिया XYZ इंस्टीट्यूट। तो जब हमने उसको प्रिंट किया तो हमारे पास क्या हुआ, स्टूडेंट डॉट इंस्टीट्यूट में हमारे पास XYZ इंस्टीट्यूट आ गया। सो होपफुली आपको यहाँ पे समझ आई होगी। जो हमारे पास क्लास मेथड है इसमें हम जो हमारा क्लास का नेम है उसके थ्रू एक्सेस करते हैं उस मेथड को, ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं एक्सेस करते। इसका जो प्रॉपर मेथड है वो ये है कि आपने क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस करना है क्लास मेथड को, सही है। सो अगर हम इसको रन करें तो ये XYZ इंस्टीट्यूट हो गया। सो अगर यहाँ पे अभी आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि इंस्टीट्यूट तो हमारे पास ABC था जो कि हमारे पास एक क्लास वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे तो अभी हमें जो डिस्प्ले हुआ है वो XYZ हो गया। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इस चेंज इंस्टीट्यूट के मेथड से हमने बेसिकली उस इंस्टीट्यूट के नेम को चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे जो नेम हमने यहाँ से पास किया है XYZ इंस्टीट्यूट, वो यहाँ पे रिसीव हुआ है और वो हमें प्रिंट होके आ गया है। तो ये था हमारा क्लास मेथड। एक और मेथड है हमारे पास जिसका नाम है स्टैटिक मेथड। अब जो स्टैटिक मेथड होता है वो ना तो उसके अंदर सेल्फ पैरामीटर होता है ना उसके अंदर CLS पैरामीटर होता है। तो इसका मतलब है कि ना तो वो इंस्टेंस वेरिएबल्स को डील करने के लिए यूज़ होगा ये वाला मेथड, ना वो क्लास के वेरिएबल्स को डील करने के लिए यूज़ होगा। क्योंकि अगर हमें इंस्टेंस वेरिएबल को डील करना है तो हम इंस्टेंस मेथड्स बनाते हैं उनको एक्सेस करने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए, उनको सेट करने के लिए, उनको गेट करने के लिए, ठीक है। अगर हमें क्लास के वेरिएबल्स के साथ कोई काम करना है तो हम क्लास मेथड्स बनाते हैं जो अभी हमने देखा जिसके अंदर हमारे पास CLS पैरामीटर होता है। लेकिन अगर एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें हमने ना तो सेल्फ पैरामीटर से काम करना है ना CLS से काम करना है, तो वो हमारे पास एक स्टैटिक मेथड्स होता है। अब स्टैटिक मेथड में ये होता है कि हमारे पास जो हमारा जो काम हो रहा होता है वो किस डेटा पे होता है, वो हमारे उस डेटा पे होता है जो हम मेथड को कॉल करते वक्त देंगे, ठीक है। ना तो वो क्लास से डेटा ले रहा है, ठीक है, क्लास वेरिएबल से डेटा ले रहा है, ना वो सेल्फ पैरामीटर वाले वेरिएबल्स जो होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स, ना वो उनसे कोई डेटा ले रहा है। तो ये जो डेटा लेगा ये हमारे डायरेक्ट वहाँ पे लेगा जब हम इसको कॉल कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये यूज़ करता है स्टैटिक मेथड के डेकोरेटर को। इसको जब भी आपने डिफाइन करना है तो उससे ऊपर आपने स्टैटिक मेथड का डेकोरेटर लिखना। तो ये हमारे पास क्लास है मल्टी यूटिल्स के नेम से हमने बनाई और इसमें हमने ये स्टैटिक मेथड ऊपर डेकोरेटर लगा दिया। और ये जो हमारा फंक्शन है अब यहाँ से आप देखें ये सेम उसी तरह का फंक्शन है जो नॉर्मल हम लोग हमारी जो फंक्शंस बना रहे थे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वहाँ पे हम क्रिएट करते थे। देखिए यहाँ पे ना तो कोई सेल्फ है इसके अंदर पैरामीटर्स में, ना कोई CLS पैरामीटर है, सिंपल हमारे पास पैरामीटर्स हैं AB जो कि इसको मिलेंगे यहाँ से जब हम इसको कॉल कर रहे होंगे और ये उस पर क्या करेगा, सम परफॉर्म करेगा और हमें रिटर्न कर देगा। इसको आपने कॉल किस तरह से करना है, इसको भी आप कॉल करते हैं क्लास के नेम के थ्रू। मैथ यूटिल्स डॉट ऐड हमारे फंक्शन का नेम था ये वाला और इसमें हमने 5 और 3 दो वैल्यूज़ पास कर दी। तो ये सिंपल सा एक मेथड है स्टैटिक मेथड जिसमें आप ना तो सेल्फ होता है ना CLS होता है।
सिंपल जो है ये हमारे पास एक हेल्पर मेथड के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्टैटिक मेथड्स आर यूज्ड व्हेन सम प्रोसेसिंग इज रिलेटेड टू द क्लास, ठीक है, क्लास से रिलेटेड हमें कोई प्रोसेसिंग करनी होती है बट डज नॉट नीड एनी क्लास और इंस्टेंसेस टू परफॉर्म एनी वर्क, ठीक है, काम हम लोग क्लास के अंदर कर रहे हैं इसीलिए हमने इसको स्टैटिक मेथड बनाया है, लेकिन ना तो हमें क्लास के वेरिएबल्स के साथ कोई काम है ना हमें इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ कोई काम है, तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक मेथड। अब यहाँ पे हमारे पास है कि डिफरेंस क्या है इंस्टेंस में, क्लास में और स्टैटिक मेथड में। ये जो तीनों हमने मेथड्स बनाए हैं इनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? सबसे पहला डिफरेंस इनमें आता है पैरामीटर्स का। जो इंस्टेंस है उसके अंदर पैरामीटर यूज़ होता है सेल्फ, जो क्लास है उसके अंदर CLS यूज़ होता है, स्टैटिक के अंदर कोई पैरामीटर यूज़ नहीं होता, नन। एक्सेस जब हमने करना है तो इंस्टेंस के थ्रू हम ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस करते हैं, क्लास के थ्रू हम क्लास के डेटा को एक्सेस करते हैं, और इसमें हमारे पास कोई डेटा नहीं होता, इसमें हम लोग जो है जो डेटा पास करेंगे यहाँ से कॉल करते वक्त वही डेटा हम एक्सेस करेंगे। डेकोरेटर में हम इंस्टेंस के लिए कोई डेकोरेटर यूज़ नहीं करते, क्लास के लिए हमें क्लास मेथड के नेम से डेकोरेटर यूज़ करना है और स्टैटिक के लिए स्टैटिक मेथड के नेम से। यूजेज क्या है? ऑब्जेक्ट बिहेवियर्स के लिए हमारे पास इंस्टेंस यूज़ होता है, क्लास बिहेवियर्स के लिए हमारे पास क्लास मेथड्स बनाते हैं हम, और यूटिलिटी लॉजिक्स जो हमारे पास सिंपल कोई नॉर्मल सा फंक्शन होता है अगर हमें चाहिए होता है तो उसके लिए हम स्टैटिक मेथड बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट है पासिंग मेंबर ऑफ वन क्लास टू अनदर। अच्छा, मेंबर्स क्या होते हैं? एक क्लास के मेंबर्स क्या होते हैं? एक क्लास के अंदर जो हमारे पास इंस्टेंस होते हैं या हमारे पास जो मेथड्स होते हैं इसको बेसिकली हम मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर यही दो चीज़ें अब तक हमने पढ़ी है ना, यहाँ हमारे पास इंस्टेंसेस होते हैं दो तरह के थे, यहाँ हमारे पास मेथड होते हैं, मेथड की भी हमारे पास 3 टाइप्स थी। तो ये जो मेथड्स और जो हमारे पास इंस्टेंसेस होते हैं इनको हम उस क्लास के मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यह है कि आपने 2 क्लासेस बनानी है, दोनों क्लासेस के अंदर आपके अलग इंस्टेंसेस होंगे, आपके मेथड्स होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, एक क्लास के मेंबर्स को पास करना है दूसरे क्लास में, ठीक है। उसको अभी हम देखते हैं किस तरह से हम पास करेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास फर्स्ट क्लास है ये वाली यहाँ तक, ठीक है, स्टूडेंट के नेम से। स्टूडेंट में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया इनिट का, सेल्फ उसमें फर्स्ट पैरामीटर होता है, नेम और रोल नंबर हमने यहाँ से पास करना है तो वो यहाँ पे जाके इंस्टेंस वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने बनाया है एक इंस्टेंस मेथड, ठीक है। इंस्टेंस मेथड क्या करेगा, इन इंस्टेंस वेरिएबल्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा हमें, और यहाँ पे आपको पता है इंस्टेंस मेथड में हम सेल्फ यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हमने एक्सेस करने होते हैं वो हम सेल्फ के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्लास है यूज़र की, और इसके अंदर हमने क्या किया है, एक स्टैटिक मेथड बनाया है। स्टैटिक मेथड में आपको पता है आप डेकोरेटर यूज़ करते हैं, और स्टैटिक मेथड आपका सिंपल होता है जिस तरह नॉर्मल फंक्शन होता है डेफ, और उसके बाद आपने शो उसका नेम रखा, एस इसको चाहिए, ठीक है, एक पैरामीटर ये रिसीव करेगा और ये क्या करेगा, हमें यूज़र नेम और रोल नंबर डिस्प्ले कर देगा और एस डॉट डिस्प्ले कर देगा। सो यहाँ पे बेसिकली देखें जो मेन काम है वो यहाँ पे है कि सबसे पहले आपने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया STU के नेम से, ठीक है। STU में आपने पास किया 2 चीज़ें आपको चाहिए थी, नेम और रोल नंबर, वो आपने यहाँ से जब पास किए अली और 14 तो वो यहाँ पे नेम में अली स्टोर हो गया और 14 रोल नंबर में स्टोर हो गया। उसके बाद आपने क्या किया है, यूज़र क्लास जो आपकी है इसके अंदर जो आपका शो फंक्शन है आपने इसको कॉल किया, लेकिन इसको आपने पास क्या किया है, इसको आपने दूसरे क्लास के मेंबर्स पास किए हैं। हम लोग यही देख रहे हैं ना, पासिंग मेंबर्स ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास, तो इसको आपने मेंबर्स किस तरह पास किए हैं, यूजर्स डॉट शो में आपने ये STU पास कर दिया। ये STU क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट हमारी ये जो क्लास थी स्टूडेंट वाली इसका ऑब्जेक्ट था, तो जब हमने इसका ऑब्जेक्ट इसको दे दिया तो इसमें क्या होगा कि हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वाली क्लास के स्टूडेंट क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, STU जब पास हुआ तो हम लोग जो है वो यहाँ पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, यूज़र नेम में s डॉट नेम, ये जो हमारे पास STU था वो यहाँ पे आया ना s के अंदर, s डॉट नेम जब हम करेंगे तो हमारे पास नेम डिस्प्ले हो जाएगा जो यहाँ पे होगा, ठीक है। s डॉट रोल नंबर जब हम करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, और अगर हमें इस वाली दूसरी क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस करना है तो हम s डॉट डिस्प फंक्शन लिखेंगे तो हमारे पास इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। तो अगर हम इसको रन करें तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारे पास s डॉट नेम और s डॉट रोल के थ्रू जो है वो नेम और रोल नंबर प्रिंट हुआ, ठीक है। ये रोल नंबर हमने लिखा हुआ था
और ये हमने रोल यूज़र नेम और रोल नंबर लिखा हुआ था, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद जब हमने डिस्प फंक्शन को कॉल किया है एस को यूज़ करके, तो उससे क्या होगा, हमारे डिस्प फंक्शन के अंदर जो 2 स्टेटमेंट्स थी वो भी हमारे पास प्रिंट हो गई, स्टूडेंट नेम एंड रोल नंबर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम एंड रोल नंबर। तो इससे क्या हुआ, हमने देखा है कि जब आपके पास जब एक से ज़्यादा क्लासेस होती हैं तो आप एक क्लास के मेंबर्स को दूसरे क्लास में किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से आप ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नेस्टेड क्लास। A class inside another class used when one class is completely dependent on another। ठीक है, नेस्टिंग का तो आपको पता है हम किस तरह से नेस्टिंग करते हैं। अभी यहाँ पे हम देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। हमारे पास एक क्लास है यूनिवर्सिटी के नेम से, इसके अंदर हमारे पास है एक कंस्ट्रक्टर इनिट, और इनिट के अंदर हमारे पास क्या है, सेल्फ तो हमारे पास होता ही है। ठीक है, यूनी नेम, लोकेशन, डिपार्टमेंट नेम, हेड। ठीक है, ये 4 क्या है, पैरामीटर्स है। सेल्फ डॉट यूनी नेम में यूनी नेम आ जाएगा, सेल्फ डॉट लोकेशन में लोकेशन आ जाएगा। ये जो 2 पैरामीटर्स है ये हमारे पास क्या है, इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जो ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को अभी मैं बाद में आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं इस क्लास के इंस्टेंस मेथड पे। ठीक है, वो मेथड हमने बनाया है शो यूनिवर्सिटी के नेम से, जो क्या करेगा, इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, और प्रिंट करने के लिए हमें पता है कि जो इंस्टेंस मेथड है वो सेल्फ का कीवर्ड यूज़ करता है, तो सेल्फ डॉट के थ्रू ये प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक क्लास है इसी के अंदर। ठीक है, इस क्लास यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे आप देखें ये एक क्लास है डिपार्टमेंट की। अब इस क्लास के भी अपना एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर क्या है, सेल्फ तो होता ही है, डिपार्टमेंट नेम और हेड। अब डिपार्टमेंट नेम जो है वो डिपार्टमेंट नेम में स्टोर हुआ हुआ है और हेड सेल्फ डॉट हेड में स्टोर हुआ हुआ है। इसी तरह से इसका एक अपना इंस्टेंस वेरिएबल है शो डिपार्टमेंट के नेम से, और इसके अंदर क्या होगा, ये जो डिपार्टमेंट नेम है और ये जो हेड है इसको हमने प्रिंट करवाया हुआ है। ठीक है, अब हम जब कॉल करेंगे इस क्लास को, ये यूनिवर्सिटी वाली क्लास को, तो हमने क्या करना है, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया यू, और हमने इस यूनिवर्सिटी क्लास को कॉल किया। अब इस यूनिवर्सिटी क्लास को यहाँ पे 4 वेरिएबल्स चाहिए हैं, तो हमने इसको 4 वेरिएबल्स पास कर दिए, ABC यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, कंप्यूटर साइंस, डॉक्टर ABC। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स चाहिए थे वो हमने पास कर दिए। अब यू के थ्रू अगर हमें ये प्रिंट करवाने हैं, ये वाली वैल्यूज़ यूनिवर्सिटी और लोकेशन को प्रिंट करवाना है, तो ये तो हमें पता है ना कि ये हमारे पास इस क्लास का इंस्टेंस मेथड है। तो हमें शो यूनिवर्सिटी को किस तरह कॉल करना है, हमें ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू कॉल करना है, यू डॉट शो यूनिवर्सिटी। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये यूनिवर्सिटी और इसकी लोकेशन जो है वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अब अगर हमें जो है वो शो डिपार्टमेंट फंक्शन को कॉल करना है, शो डिपार्टमेंट फंक्शन को, जो कि क्लास डिपार्टमेंट का मेथड है, तो हम किस तरह कॉल करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले डिपार्टमेंट क्लास का इंस्टेंस बनाना होगा या ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो वही यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। अब जो हमारे पास नेस्टिंग क्लास होती है ना, नेस्टेड जब हम नेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसका जो हमें इनर क्लास होती है, जो हमारे पास अभी डिपार्टमेंट वाली क्लास है वो इनर है। तो जब हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो हम इस वाली जो फर्स्ट हमारे पास पेरेंट क्लास है ना, ये वाली आउटर क्लास, इसके जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, इनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हम आउटर क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम हमारी मेन क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाते हैं। ये हमारे पास मेन क्लास है ना यूनिवर्सिटी की, और इसके अंदर डिपार्टमेंट है, तो इसके अंदर हम बनाएंगे हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, सेल्फ डॉट डेप्थ, ये आपका ऑब्जेक्ट का नेम है, DEPT। ठीक है, और इसके अंदर आपने सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट अपना जो है वो क्लास का नेम लिखा ये, और इस क्लास के नेम में आपका जो कंस्ट्रक्टर है इसको 2 चीज़ें चाहिए, डिपार्टमेंट नेम एंड हेड, तो वो आपने यहाँ पे लिख दी। तो इससे क्या हुआ, आपका जो है वो डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है जिसका नाम है डेप्थ। तो अब जब आपने इस क्लास के शो डिपार्टमेंट को कॉल करना होगा या एक्सेस करना होगा, तो आप इस तरह करेंगे, आप पहले बताएंगे यूनिवर्सिटी क्लास का ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी क्लास के अंदर जो आपका डिपार्टमेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नेम बताएंगे जो कि डेप्थ है, और फिर उसके अंदर आप अपना डॉट शो डिपार्टमेंट बताएंगे, आप अपना फंक्शन बताएंगे, मेथड का नेम बताएंगे। तो यहाँ पे देखें यू जो है वो यूनिवर्सिटी क्लास का ऑब्जेक्ट है, डेप्थ जो है वो हमारे पास इनर क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास शो डिपार्टमेंट है। तो डॉट शो डिपार्टमेंट किया तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट और हेड की भी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर नंबर 29। इसमें हमने जो है वो इनकैप्सुलेशन और हमारे मेथड्स की जितनी भी टाइप्स थी उनको कवर कर लिया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है बाकी जो हमारे पास 4 पिलर्स में से 3 पिलर्स रह गए हैं उसको हम हमारे लेक्चर नंबर 30 में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आई होगी। ये कॉन्सेप्ट्स आपको में भी थोड़े से डिफ़िकल्ट लग रहे हो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो थोड़ी सी जो है वो हाई लेवल की कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आते हैं। लाइक कोर पाइथन जो है वो काफ़ी बेसिक थी, अभी हम थोड़े हाई लेवल पे आ गए हैं, तो शायद ये आपको थोड़ी मुश्किल लग रही हो। बट इसकी आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को आप अगेन एंड अगेन वॉच करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ, और उसके बाद आप अपनी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें और फेसबुक कम्युनिटी में शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने को-लर्नर्स के साथ भी इस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। सो मिलते हैं हमारे लास्ट लेक्चर में कल इंशाल्लाह। सो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।